नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में, साथ ही बात होगी जेपी पावर की। दोनों ही स्टॉक्स के लिए ज़बरदस्त खबरें निकल कर आ रही हैं। यस बैंक की बात करें तो यस बैंक स्टेक बेचने वाली है, सारा अपडेट समझेंगे इस एक वीडियो में। और जेपी पावर आखिरकार सर्किट लग ही गई। इतने दिनों से बताने की कोशिश कर रहा था, अब हाथ लगना मुश्किल है। तो वीडियो शुरू करते हैं। रिक्वेस्ट रही कि यदि अच्छी लगे तो लाइक करें, नहीं अच्छी लगे डिसलाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। और कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद के एनालिसिस कर ले, क्योंकि वीडियो एडुकेशन पर उसके लिए बनाई जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यस बैंक के चार्ट पर आ गए हैं। 1 डे की कैंडल लगी हुई है और आज यस बैंक में जो मूवमेंट है, बहुत कोई तेज़ मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही है। 14 रुपये 10 पैसे पर ट्रेड कर रही है, लेकिन जो लास्ट क्लोजिंग थी 13 रुपये 95 पैसे पर, उससे रिकवर हो गई है। और निफ्टी बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। उसी का इम्पैक्ट है कि आपको यस बैंक में भी कुछ रिकवरी यहाँ पर ज़रूर दिख रही है। तो खबर निकल कर क्या आ रही है, खबर पर भी चलते हैं। कौन सा स्टेक है उससे पहले और कुछ डाटा देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए NSE के साइड पर आ गए हैं और यदि आज की डिलीवरी की बात की जाए तो देख सकते हैं कि 38.12% की शानदार डिलीवरी उठाई जा रही है, जो कि बिल्कुल यहाँ पर इंडिकेशन दे रहा है कि आने वाले समय में आपको यस बैंक के अंदर एक तेज़ी देखने को मिलनी चाहिए। 2 बजे तक का यह डाटा है, क्योंकि डिलीवरी परसेंटेज जो है वह थोड़ी देर से अपडेट होता है। इस कारण से यहाँ पर जो वॉल्यूम है वह 6 करोड़ 61 लाख का वॉल्यूम है और लगभग 2.5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई है। लेकिन जो हमें परसेंटेज बता रहा है उससे टाइम 2 बजे हो, 3 बजे हो या फिर पूरे दिन का हो, वो इस पर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पर आपको डिलीवरी परसेंटेज देखिए कितनी डिलीवरी उठाई गई है। तो 40% की, लगभग 38.12% की जो डिलीवरी है, काफ़ी यहाँ पर हमें एक इनकरेजिंग फैक्टर ज़रूर बता रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है यस बैंक के लिए आपके सामने है। यस बैंक में ऑफर डिश टीवी स्टेक टू टाटा स्काई एंड भारती एयरटेल। तो देखिए अब किस तरह से जो कर्ज लिया था डिश टीवी ने, लगभग 5 से 6 हज़ार करोड़ के आसपास का कर्ज लिया था और उसी के बदले डिश टीवी ने अपने ये शेयर को प्लेस किया था। तो अब उन शेयर के बदले किस तरह से पैसे रिकवरी का जो यस बैंक का प्लान है वह आपके सामने है। बिल्कुल यहाँ देखिए, मैं डिटेल भी आप लोग को दिखा देता हूँ। यस बैंक द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन डिश टीवी इंडिया विथ 25.6% स्टेक एक्वायर्ड बाई लोन रिकवरी, जो मैंने अभी आप लोग को बताया, वो क्या कर रहा है, इज प्लानिंग टू सेल इट्स होल्डिंग इन द सैटेलाइट टीवी ब्रॉडकास्ट टू टाटा स्काई एंड भारती एयरटेल। देखिए भारती एयरटेल और टाटा स्काई ये एक ही सेक्टर में काम करते हैं, मतलब कि सैटेलाइट टीवी के सेक्टर में काम कर रहे हैं। और जो डिश टीवी है उनका जो स्टेक है 25.16%, ये जो है अब बेचने वाले हैं, या तो भारती एयरटेल को बेचे या फिर टाटा स्काई को बेचे। तो यहाँ पर बिल्कुल जो फैसला लिया जा रहा है वो, उसका मतलब एक ही है, मकसद एक ही है कि रिकवरी हो सके। जो मोटा पैसा फंसा हुआ है, 5-6 हज़ार करोड़ रुपए जो फंसे हुए हैं यस बैंक के, अब इसके स्टेक को बेचकर 25.16% का जो स्टेक है उसको बेचकर वह अपने पैसे की रिकवरी करेगा। और टाटा स्काई या फिर एयरटेल जो है वह भी सैटेलाइट टीवी के क्षेत्र में ही काम करते हैं। और टाटा स्काई जो कि मार्केट लीडर है सैटेलाइट टीवी में, 33% का मार्केट शेयर है। तो यहाँ पर दोनों ही कंपनी के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि डिश टीवी का भी अच्छा खासा यहाँ पर मार्केट शेयर है। तो इस मार्केट शेयर को अब कौन ले लेगा, टाटा स्काई और भारती एयरटेल, जिसके साथ भी सेटिंग बैठती है, जिसके साथ भी निगोसिएशन बैठता है यस बैंक का, यस बैंक उसको सेल कर देगी। तो बेनिफिट इसमें दोनों का है। यस बैंक को अपनी रिकवरी हो जाएगी और टाटा स्काई या फिर भारती एयरटेल, उसका मार्केट शेयर बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ज़बरदस्त मास्टर स्टॉक यस बैंक ने खेला है कि आप मेरा पैसा नहीं दोगे तो हम आपका प्लेजेस शेयर को बेच देंगे। लेकिन अभी इसमें थोड़ा समय लगेगा। समय इसलिए लगेगा क्योंकि एक केस चल रहा है, आपको पता ही है, बॉम्बे हाई कोर्ट में जो वर्ल्ड क्रिकेट एक प्रमोटर ग्रुप के एंटिटी हैं, डिश टीवी के प्रमोटर एंटिटी हैं, उन्होंने केस किया हुआ है इस ऑनरशिप को लेकर। जो यस बैंक ने एक्वायर किया हुआ है उसके ऑनरशिप को लेकर केस चल रहा है, जिसकी कि नेक्स्ट हियरिंग है 3 फरवरी को। तो ये जो मैटर क्लियर हो जाता है उसके बाद यहाँ पर इस सेलिंग होगी।
तो एक बार फिर से बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर प्लान बनाया है यस बैंक ने अपनी रिकवरी करने का। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि स्टॉक के ऊपर आप ध्यान मत दो, कंपनी का काम देखो, बैंक का काम देखो, बैंक किस तरह से रिकवरी कर रही है। Q3 के रिजल्ट्स आएंगे, इसके बाद जो Q4 के नतीजे आएंगे उसमें आपको ये रिकवरी दिखेगी। डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त मास्टर स्टॉक है यस बैंक के द्वारा अपना मोटा पैसा रिकवर करने का बहुत ही बढ़िया यहाँ पर प्लान बनाया गया है और बहुत जल्द आपको ये एक्सिक्यूट होता हुआ नज़र आएगा। ये सारा मैटर आप जान ही रहे हैं कि कैसे कैसे कितने दिनों से यस बैंक और डिश टीवी का पंगा चल रहा है और फाइनली यहाँ पर यस बैंक की अब जीत होते हुए नज़र आ रही है। ये मैटर काफ़ी पुराना है, जब से मैटर स्टार्ट कब हुआ था, जब डिश टीवी ने क्या किया था कि 1000 करोड़ का राइट इशू किए थे, करने की बात कर रहा था। उससे होता क्या कि जो भी यस बैंक का इसमें ऑनरशिप है वो डाइल्यूट हो जाता, वो कम हो जाता और इसके जो प्रमोटर हैं जवाहर गोयल, उनका जो होल्डिंग्स है वो बढ़ जाता। तो ये बिल्कुल यहाँ पर यस बैंक नहीं चाह रहा था। इस कारण से फरवरी 2021 से ही ये पूरा का पूरा जो मैटर है यह चर्चा में आया है और अब बहुत ही जल्द आपको यह सारा कुछ सॉर्ट आउट होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि जो एजीएम की मीटिंग हुई थी उसमें भी यस बैंक की जीत हुई है। अनऑफिशियली ही है यह, लेकिन जीत हुई है, इसका कंफर्मेशन किया है एक फाइनेंशियल क्रेडिटर के एक एग्जीक्यूटिव है। उन्होंने कहा है कि 55% से अधिक जो शेयर होल्डर हैं उन्होंने यस बैंक के फेवर में ही वोटिंग की है। तो डिश टीवी का मैटर भी सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। Q3 के नतीजे बहुत जल्द आ जाएंगे, उसमें भी अच्छा रिजल्ट, प्रॉफिट में इंक्रीज़ और रेवेन्यू में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ठीक तो हो रहा है ना, स्टॉक का प्राइस नहीं बढ़ रहा है ये दूसरी बात है, लेकिन बैंक तो परफॉर्म कर रहा है ना, बैंक तो ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है या नहीं, आप खुद ही बताओ, है ना। तो ये तो बात हो गई यस बैंक की। अब बिल्कुल भी यहाँ से बाहर नहीं जाएं, एग्जिट ना करें, क्योंकि जेपी पावर कितना दिन हुआ मुझे आप लोगों को बताए हुए, 10 दिन हुए होंगे। 10 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था 6 रुपये पर आप बाई करो। कहाँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो जेपी पावर का जो मैंने वीडियो डाला था, देखिए 10 दिन पहले डाला था, बनेगा अगला मल्टी बैगर, भाव 6 रुपये, ठीक है। तो जब ये 6 रुपये पर ट्रेड कर रहा था उस समय मैंने आप लोगों को बताया था आज से 10 दिन पहले, और आज के डेट में यह 9 रुपये 25 पैसे पर अपर सर्किट लग चुका है। उस समय भी मैंने आप लोगों को बताया था कि यह अच्छा स्टॉक है, अपनी एनालिसिस करके इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उस समय देखो लोगों ने ज़्यादा वीडियो देखी नहीं, 581 व्यूज़ केवल हैं और बाकी अदर वीडियोज़ में थाउजेंड्स में व्यूज़ रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सारी जो वीडियोज़ मैं डालता हूँ, अगर आप इस पर भी थोड़ा ध्यान दोगे तो आज आप अच्छा खासा यहाँ पर मुनाफा कमा रहे होते। आखिरकार यहाँ पर अपर सर्किट लग ही गई, लेकिन अभी भी आपको मौका मिलेगा और इसके जो टारगेट्स हैं यह भी अभी ऊपर हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जेपी पावर वेंचर लिमिटेड के चार्ट पर आ गए हैं। 1 डे की कैंडल, क्या मतलब 1 डे का रिटर्न यहाँ पर है, कैंडल नहीं है ये। तो देख सकते हैं कि आज 9.47% की तेज़ी के साथ अपर सर्किट लग चुकी है। बहुत थोड़े समय के लिए बीच में इस रेंज में आपको जो है सर्किट टूटता हुआ नज़र आया है और उसी बीच में लोगों ने भी दबाकर माल उठाया है। देख सकते हैं कि बीच में लगभग 1-1.5 घंटे के आसपास जो है सर्किट ब्रेक हुई थी और फिर से यहाँ पर अपर सर्किट का दौर चालू है। यदि डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो यहाँ देखिए 35% के आसपास की डिलीवरी है। अब डिलीवरी कम इसलिए है क्योंकि लोगों को मौका ही नहीं मिला है। बीच में जो सर्किट टूटी है उसी में कुछ लोगों ने जो है माल उठाया है। क्वांटिटी ट्रेडेड देख सकते हैं 34 करोड़ 46 लाख 46 हज़ार 40 क्वांटिटीज़ की ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से कि डिलीवरी में 12 करोड़ के आसपास माल उठाया गया है। तो आने वाले समय में अभी जेपी पावर के अंदर अच्छी खासी तेज़ी रहने की उम्मीद है, क्योंकि एक तो ये जो काम कर रहा है हाइड्रो पावर में भी ज़बरदस्त काम कर रहा है। मतलब कि प्राइवेट सेक्टर में देश का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट यह ऑपरेट कर रहा है और सरकार जो है बिल्कुल एक्टिव है। हाइड्रो पावर, सोलर पावर, विंड पावर, ये सारे जो रिन्यूएबल सेक्टर हैं उसमें इन्वेस्टमेंट लगातार हो रही है और ये सारे स्टॉक सब भागने वाले हैं। जेपी पावर उन्हीं में से एक स्टॉक है जो कि मैंने आप लोग के लिए चुनकर लाया था। इन्वेस्ट आपने नहीं किया फिर भी अभी भी कर सकते हैं, यदि आपको इसमें मौका मिलता है तो यहाँ से भी आपको अच्छे खासे रिटर्न जेपी पावर ज़रूर देगी। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।